अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। कबीरवाला के ज़ेर-ए-एहतमाम सैयद अली मूसा गिलानी और कराची में अब्दुल हकीम बलोच की शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया गया और मिठाई तकसीम की गई। चिन्योट में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा, डॉक्टर्स और दीगर अमला और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। गुजरात में कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत का मुलजिम मुकदमे से बरी होते ही जान से हाथ धो बैठा। गंदकोट के करीब अडानी में सयाहकारी के तनाजे पर भट्टा बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में चचा के हाथों भतीजा कत्ल, कशीदगी बरकरार। ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में सफ़ेद छड़ी सेफ्टी डे और नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और हल के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर समेत सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा नाबीना अफराद के अहले खाना, तलबा और तालिबात ने शिरकत की। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कबीरवाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबीरवाला के ज़ेर-ए-एहतमाम सैयद अली मूसा गिलानी और कराची में अब्दुल हकीम बलोच की शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया गया और मिठाई तकसीम की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबीरवाला के तहसील सदर फहद एजाज खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी उमंगों की तर्जुमान है। सैयद अली मूसा गिलानी की जीत ने कमाल कर दिया। सैयद करार हैदर शाह, साबिक सूबाई सीनियर नायब सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जनूबी पंजाब ने कहा कि मुल्तान में और कराची में इमरान खान का बयानिया मुस्तरद करके अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दे दिया। चिन्योट में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा, डॉक्टर्स और दीगर अमला और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। CEO हेल्थ, डेप्यूटी MSO दीगर इंतजामी उमूर के अफसरान भी मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने एमरजेंसी, गायनी, डेंगी, डायलिसिस, हार्ट समेत दीगर वार्ड्स का विजिट किया। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने मरीजों की इयादत की और लवाहिकीन से इलाज और दीगर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल की कैंटीन का भी विजिट किया और कीमतों को चेक किया। आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन से खुश अखलाकी से पेश आएँ, तिब्बी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं, डेप्यूटी कमिश्नर ने ऐसा कहा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरात में कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत का मुलजिम मुकदमे से बरी होते ही जान से हाथ धो बैठा। 1998 में कत्ल होने वाले शख्स का बदला उसके भाई ने 24 साल बाद लिया। ओवरसीज ने बदले की आग में अपने डेरा के मुलाजमीन से अरशद को कत्ल करवा दिया। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि गुलाम गौस ने उन्हें असलहा और मोटरसाइकिल दिया और कहा कि उसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेना है। मुलजिमान ने अपने मालिक जो बैरून मुल्क मुकीम है उसके कहने पर अरशद को फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। मकतूल मोहम्मद अरशद ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम गौस के भाई गुलाम अब्बास के कत्ल में सजाए मौत का मुलजिम था, जो बाद में बरी हो गया। पुलिस ने शातिर मुलजिमान को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। अब जिक्र करेंगे कसूर का। वैसे तो कसूर को औलिया अल्लाह की धरती भी कहा जाता है, मगर यहाँ जिक्र है जिन्नों वाली मस्जिद का। ये मस्जिद सादात ख़ानदान की हुकूमत के वक्त दरियाफ्त हुई। इसका नाम जिन्नों वाली मस्जिद क्यों रखा गया? इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ पहले जिन्नात नमाज पढ़ते थे मगर वक्त के साथ साथ अब ये आबाद है? ये सब जानने के लिए देखते हैं कसूर से इमरान चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट। कसूर के इलाका रंगपुर में कायम मस्जिद, जिसे जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। इस मस्जिद की तारीख को अगर देखा जाए तो सन 857 में जब हिंदुस्तान में सद्दात खानदान की हुकूमत थी, इस दौर में सैयद मुबारक शाह हिंदुस्तान का बादशाह था। इस वक्त इस जगह पर शहर आबाद था जो किसी बड़े साने में तबाह हो गया, मगर अल्लाह की करम नवाजी से ये मस्जिद महफूज रही। यहाँ दूर तक जंगल था और यहाँ कुछ न था, और किसी अल्लाह वाले के कहने पर किसी जिन ने कहीं से तामीर मस्जिद लाकर रख दी। अचानक से कच्ची ईंटों वाली मस्जिद को देखकर इस मस्जिद का नाम जिन्नों वाली मस्जिद रखा गया।
यही वजह थी कि बहुत अरसा तक यहाँ जिनों वाली मस्जिद पर जिनों का कब्जा रहा और वो यहाँ अजान दिया करते थे और दिन में यहाँ नमाजी नमाज पढ़ने आते थे। अलबत्ता रात के वक्त ईशा की नमाज के लिए यहाँ कोई नहीं आता, मगर अब सूरत हाल इसके बरक्स है। लोग यहाँ पांचों नमाजों की अदायगी करते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मस्जिद में हर साल एतकाफ का भी एहतमाम किया जाता है। अज तक ये कोई शह नहीं वेच सके। नमाज पढ़ने पंजे नमाजा पढ़ने, तहज्जुद पढ़ने, 3 तकाफ किते ने मस्जिद दे विच। असी कोई शह नहीं ये वेखी। बुजुर्गों का यह गल है कि कोई आदा जिन्ना ने लिया, कोई किस तरह मसला करता। जिनों वाली मस्जिद देखने में आम मस्जिदों की तरह है, मगर इससे जुड़ी दास्तानें इसे आम रहने नहीं देती। हमें नहीं पता था ये इधर जिन वगैरह हैं या नहीं, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि इधर जिन है। और एक बार मस्जिद के मैं और मेरा बड़ा भाई इधर आए थे, तो बड़े भाई ने सलाम लिया, गैब आवाज़ आई है वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, और तब से मुझे भी पता चल गया कि इधर जिन वगैरह हैं। रंगपुर की मस्जिद 600 साल पुरानी है, मगर लोगों ने गांव रंगपुर को 19वीं सदी के वस्त में आबाद किया और इस वक्त मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में इस दौर के मुताबिक नक्शो निगार बने थे, जो वक्त के साथ साथ मिटते चले गए। मस्जिद के इर्द गिर्द उजाड़ थी, मगर अब यहाँ लोग जोक दर जोक आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। लंगर और न्याज तकसीम किया जाता है। इलाका मकीनों का कहना है, हमने कभी जिन्नों को नहीं देखा, मगर उनके यहाँ होने का एहसास हमें कई दफा महसूस हुआ है। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, टैलन न्यूज, कसूर। कंदकोट के करीब बडानी में सियाहकारी के तनाज़े पर भट्टा बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में चच्चा के हाथों भतीजा कत्ल, कशीदगी बरकरार। कत्ल करने के बाद मुलजिम फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गया। इत्तला पर थाना हुदूद की पुलिस जय वक़्वा पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस का कहना है कि उनकी आपस में सियाहकारी पर पुरानी दुश्मनी थी, जिस पर आज ये वाक़या पेश आया है। बहुत जल्द वाक़े में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।